दो बैटरीज हैं, पहले सीरीज़ में हैं, बाद में पैरेलल में है टू द 6 ओम रेजिस्टेंस। करंट फर्स्ट केस में I1 है, सेकंड केस में I2 है। I1/I2 निकालना है। सीरीज़ में देखो दोनों पोलरिटी सपोर्ट करें एक दूसरे को, तो नेट E1 करंट विल बी नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस R नेट। तो बैटरी कितनी हो गई, एक 1 की एक 2, 3 वोल्ट हो गई अपन रेजिस्टेंस सारे एक लूप में सीरीज़ में आ जाते हैं, तो ये 9 हो गए है ना। तो 1/3 एम्पियर आ गया I1। I2 के लिए देखो थोड़ा सा नेट पैरेलल में, फॉर पैरेलल ई इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, E1/R1 प्लस E2/R2। फॉलो द NCERT बुक फॉर दिस, 1/R1 प्लस 1/R2। तो E1 2/1, तो ये 2 हो गया, ये 1/2 और नीचे रेजिस्टेंस 1 प्लस नहीं रेजिस्टेंस 1 प्लस 1/2, तो ये आपका हो गया 5/2 और ये नीचे 3/2 आ रहा क्या, ये 5/3 आ गई बैटरी। और इसका नेट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना होता है, 1 और 2 दिए हुए हैं दोनों, हमने एक ही बैटरी के सामने लिखे हमने, तो ये आपका आ गया 2/3। तो R नेट इसमें 6 प्लस 2/3, ये कितना आ जाएगा देखो, क्या 20/3। तो यहाँ से करंट निकाल सकते हैं I2 5/3 अपॉन 20/3, 20/3, 3 ऊपर चला गया है ना, तो ये 5/20 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा, 3 भी कैंसिल हो रहा है ना। तो यहाँ पे देयरफॉर I1/I2 इज इक्वल टू I1 कितना आया अपना, देखो I1 किधर दिख रहा है, ये 1/3 यहाँ पे देखो, और ये 1/4, 3 नीचे 4 ऊपर, 4/3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है ना। इसमें थोड़ा सा आपको ये याद रखना है फार्मूला, देखिए पोलरिटी चेक कर ली, हाँ पोलरिटी प्रॉपर है, तो ई इक्विवेलेंट ऐसे निकालना पड़ेगा आपको पैरेलल में, और उसका नेट रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है, वो भी हमने निकाल लिया 2/3। और बाद में क्या होता है कि करंट जब लिखते हैं नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो जितना भी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है नेट एक्सटर्नल के साथ सीरीज़ में आता है, वो देखो ये पॉइंट भी याद रखो, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन सीरीज़ विद नेट एक्सटर्नल। इसका सर्किट डायग्राम से भी आइडिया लगा सकते हैं, अगर तुम्हें डाउट आ रहा है तो ये बाद में कैसे बैटरी बनेगी। देखो दोनों नेट इक्विवेलेंट बैटरी ऐसे बन गई, ई कैन यू सी हियर, ये ई इक्विवेलेंट बन गई, यहाँ पे उसका R इक्विवेलेंट है और ये R है, तो इसका मतलब नेट इंटरनल जो है एक्सटर्नल के साथ सीरीज़ में आएगा हमेशा, है ना। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज़ विद नेट एक्सटर्नल। दिख रहा है आपको ये डायग्राम, हमने छोटा सा बनाया है ये वाला पैरेलल वाले के लिए, दोनों का पैरेलल ये निकाल लिया, इधर रेजिस्टेंस भी पैरेलल ही आ गया, फिर उसके बाद R के साथ R इक्विवेलेंट विल बी इन सीरीज़ विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आंसर इज 4/3। होप इट इज़ क्लियर। कोई लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक आल्सो, शेयर टू योर फ्रेंड्स आल्सो फॉर सच वीडियोस ऐड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अभी ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं एंड फाइनल क्वेश्चंस तो बाद में आएंगे, दे विल बी वेरी क्लोज टू दिस, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, सम ऑफ द क्वेश्चन में डिफर स्लाइटली।